स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान तरीका में द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ, तो आ गए हम आपके पास फिर से हमारी नई क्लास लेकर। और जो क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लूसेंट जीके की जनरल अवेयरनेस की क्लास है, जिसमें हम लोग सीरीज लेकर चल रहे हैं अभी प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें अभी तक हमने 2 पार्ट आपको क्लास करवा चुके हैं और जिसमें हम लोग थ्योरी की, जी हाँ, थ्योरी की बुक को एमसीक्यू के फॉर्म में आपके पास पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहे हैं। और आज हम लोग पार्ट 3 के साथ आपके बीच है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, तो इसके एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है, जब हड़प्पा, मेहरगढ़ और लोथल में पुरातत्व उत्खनन किया जा रहा था तभी मोहनजोदड़ो में भी पुरातत्व उत्खनन किया जा रहा था। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मुर्दों का टीला कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार कई सारे एग्जाम में आते हैं, तो इसके आप याद रखेंगे कि मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। ठीक है। देखिए 2600 ईसा पूर्व की एक सुवस्थीय नगरीय सभ्यता। एक और पॉइंट याद रखेंगे आप कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता वो कैसी सभ्यता, तो नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद रखेंगे हमेशा कि मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है, तो जवाब होगा मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो की सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं आगे। यहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी ही प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। इस सभ्यता के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर प्राप्त हुए हैं। तो इसका ध्वंसावशेष यानी कि इसके जो रिमेन्स है वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में। ठीक है, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर। यह नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो के टीलों का 1922 ईस्वी में खोजने का श्रेय राखलदास बनर्जी को जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो को खोजने का श्रेय किसे जाता है, तो राखलदास बनर्जी जी को जाता है। उन्होंने कब खोजा था, तो 1922 ईस्वी में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था उसका आकार कैसा था? तो ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है गोलाकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। जी हाँ, उसका जो शेप था वो कैसा था? ट्रायंगुलर शेप का था। कैसा था? ट्रायंगुलर शेप। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो इस एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया कि वो जो क्षेत्र था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का, यह बहुत बहुत दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। इस परिपक्व सभ्यता के केंद्र स्थल पंजाब तथा सिंध में था। ठीक है ना। तो इसका जो केंद्र स्थल था, मतलब जो सेंटर में जो था वो कौन सा था? पंजाब था और सिंध था। और उसके बाद ये किस शेप में फैला, तो ट्रायंगुलर शेप में ये फैला है। ट्रायंगुलर शेप में इसका विस्तार हुआ है। देखते हैं हम कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ। ठीक है, ये देखिए। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग के साथ साथ और कौन से आते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इसका फैलाव कहाँ तक, तो उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। ठीक। उसके बाद पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकान समुद्र तट से सुतका गेंडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर, हिरण्य तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। ठीक है, इतनी दूर तक यह फैला हुआ था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त हुआ था उसमें संपूर्ण क्षेत्र कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। संपूर्ण क्षेत्र कैसा था, तो ट्रायंगुलर शेप का था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के वोगत्राड़ तक, पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतका गेंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। और सुतकागंडा के सुतका पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। और इसका क्षेत्रफल जो याद रखने वाली पॉइंट है, ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से बड़ा ही है, प्राचीन और मिस्र से भी बड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह इतना बड़ा था कि अभी हमारा प्रेजेंट डे का जो पाकिस्तान ये उससे भी बड़ा था, यानी कि प्रेजेंट डे का पाकिस्तान उसके सामने छोटा है। ठीक है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ठीक है ना। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया गया था? ए है एस्टेटाइट सेलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है सेलखड़ी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ठीक है ना। देखते हैं अब यहाँ पे
इसमें भी कई सारे क्वेश्चन आपके और बनेंगे। सिलखड़ी सफ़ेद रंग का मृदु पत्थर होता है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ही बन गया कि सेलखड़ी का रंग कैसा होता है, सेलखड़ी का रंग होता है सफ़ेद रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखते हैं। सेलखड़ी रत्न का उपयोग क्रीम पाउडर आदि बनाने के काम में किया जाता है। ठीक है, हड़प्पा के लोग मोतियों, मोर और कई अन्य कलाकृतियों को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्टेटाइट का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसे स्टेटाइट सभ्यता भी कहा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि स्टेटाइट सभ्यता किसे कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं एक। और हड़प्पा सभ्यता को स्टेटाइट सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर स्टेटाइट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और कई प्रकार के शिल्पों के लिए एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल के तौर पर इसका काम लिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला। ऑप्शन ए रोपर, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी बनावली। और हमारा करेक्ट ऑप्शन है कालीबंग। देखते हैं यहाँ पे, तो कालीबंगा कहाँ, तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ की खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा कराई गई थी। क्वेश्चन बन गया आपके लिए यहाँ पर कि कालीबंगा की खुदाई किसने की थी, तो 1953 में बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा कराई गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हल के प्रयोग का साक्ष्य मिला है क्योंकि इस स्तर पर हराई के निशान पाए गए हैं। कालीबंगा में हल चलाने के संकेत अभी मिले हैं। हल चलाने के ढंग से संकेत मिलता है कि एक और खांचे पूर्व पश्चिम की दिशा में बनाए जाते थे और दूसरी ओर के खांचे उत्तर दक्षिण। खांचे कैसे बनाए जाते थे, तो पूर्व पश्चिम की दिशा और उत्तर और दक्षिण की दिशा में। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। सिंध सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ठीक है ना, सिंध सभ्यता की जो ईंटें थी उनका जो अलंकरण है किस स्थान से मिला है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है चनूद्रो, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है बनावली। और मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, तो आरआरबी, जी हाँ आरआरबी टीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो है कालीबंग, याद रखेंगे इसको। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को। यहाँ खुदाई के दौरान पत्थर से बनी चूड़ियाँ बरामद की गई। माना जाता है कि यहाँ प्राप्त काली चूड़ियों की वजह से इस स्थान को कालीबंग कहा गया है। ये पॉइंट याद रखेंगे कि कालीबंग क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली थी। काली चूड़ियाँ कालीबंग, इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे। साथ ही यहाँ हड़प्पा कालीन की मिट्टी के खिलौने, मवेशियों की हड्डी के अवशेष, बैलगाड़ी और पहिए खुदाई के दौरान मिले, जिससे पता चलता कि यहाँ के लोग खेती करना जानते थे, साथ ही मवेशियों को भी पाला करते थे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कहते, खेती करना भी जानते थे और मवेशियों को भी पाला करते थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, तो आरआरबी के एग्जाम में इसे भी पूछा जा चुका। तो मैं ये आपको ये बताते जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आ रहे हैं, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, ये देखिए। मोहनजोदड़ो की बातें इतिहास के पन्नों में बहुत ही मशहूर है। मोहनजोदड़ो प्राचीन सिंधु घाटी का रहस्यमयी महानगर है जो कि अभी भी दक्षिण एशिया के सिंधु नदी के पश्चिम में लड़काना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में मौजूद है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। ठीक है ना, फिर से ये पॉइंट आया, इसको याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मुर्दों का टीला। ठीक है, यहाँ मनुष्य द्वारा निर्मित विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि मनुष्य द्वारा निर्मित विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। उसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, यह पहले भारत में था परंतु 1947 के बाद पाकिस्तान के अलग होने पर यह कहाँ किसका हिस्सा हो गया, पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंग। ठीक है, तो वृहत स्नानागार मतलब बहुत बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया। ठीक है, तो ये पाया गया है
मोहनजोदड़ो में। ये कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। और ये क्वेश्चन आरआरबी एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जी हाँ, आरआरबी रेलवे के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के एग्जाम में आया हुआ। तो सिंधु सभ्यता की वृहद स्नानघर कहाँ पाया गया? तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया। देखते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल वृहद स्नानघर है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर थी, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर। इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.4 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर है। संभवतः इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया, यानी कि धर्म से संबंधी पूजा पाठ के लिए किया जाता था। मार्शल से इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। मार्शल ने इसे क्या बताया? ये तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण था। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आद्य शिव, ऑप्शन बी आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन सी आद्य विष्णु, ऑप्शन डी आद्य इंद्र। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आद्य शिव। जी हाँ, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव के तुलना में समतुल्य चित्रांकन मिलता है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एएसएम के एग्जाम में, ठीक है ना, आरआरबी एएसएम। ठीक है, अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, कई मोड़ों पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित होते थे। कई मोड़ों पर क्या बनाए थे? पेड़ पौधे बनाए थे। मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत मिलते हैं। और ये किसके संकेत मिलते हैं? कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। मोड़ों पर कुछ जानवर के भी मिले, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे क्या कहा जाता था? एक श्रृंगी कहा जाता था। ठीक है, कुछ मोड़ों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योग की मुद्रा में बिठाया दिखाया गया है। कुछ मोड़ों पर क्या थे? तो ऐसे दिखाते कोई योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है ना, कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया, जो कि आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी है। तो ये जो आद्य शिव है, इनको क्या कहा? ये हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक उनके आरंभिक रूप थे। ठीक है, इसके अलावा पत्थर की शंक्वाकार वस्तु को लिंग जिससे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लिंग, ठीक है ना, तो लिंग के बारे में क्या क्या कि लिंग उस प्रकृष्ट पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है। लिंग किसे कहते हैं हम? लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा हम लोग क्या कहते हैं? भगवान शिव को रूप में करते हैं। ठीक है ना, कुछ नाड़ी मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं जो कि आभूषण से लदी थी। कुछ मूर्तियाँ मिली हैं नाड़ी की, वो क्या थी? आभूषणों से लदी हुई थी। इन्हें लोग क्या कहते थे? तो मात देवी की संज्ञा दी गई। उनको क्या कहा उन्होंने? मात देवी। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी लोथल। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी लोथल। ठीक है ना, ऑप्शन डी लोथल। और ये किस एग्जाम में आया है? तो ये भी आया है आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में। ठीक है ना, ये किस में आया? तो आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में आया कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल गुजरात में था। ठीक है, अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। गुजरात में स्थित यह स्थल 1957 में एस.आर. राव द्वारा खोजा गया था। ठीक है ना, याद रखेंगे कि लोथल की खोज किसने की थी? तो एस.आर. राव ने की थी। कब की थी? 1957 में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का यह शहर गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा। कहाँ बसा है? तो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा है। लोथल का नाम अहमदाबाद में ढोलका तालुका में सर्जवाला गांव में एक टीले के प्राप्त होने के कारण पड़ा था। लोथल से ही दो लोगों के साथ एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस स्थान पर दो लोगों के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोथल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लोथल के घरों में सतन जैसी वस्तु भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना, यह सिंधु घाटी का एकमात्र स्थल है जहाँ नकली ईंटों का बना हुआ गोदी बरा प्राप्त हुआ है। ऐसे अनुमान है कि यहाँ गोदी बरा सिंधु लोगों के लिए समुद्री मार्ग का एक महत्वपूर्ण जरिया था। ठीक है, जो कि एक बड़ी दीवार से चारों ओर से घिरा हुआ, जो कि संभवतः बाढ़ से बचने के लिए बनाई गई। विश्व का प्रथम जोड़िया तट भी लोथल में ही प्राप्त हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट और कई सारे एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को किस एक और अन्य नाम से जाना जाता है? जीवितों का टीला माउंड ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला माउंड ऑफ स्केलेटन्स, दासों का टीला माउंड ऑफ स्लेव्स, या फिर
मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। और इसका करेक्ट ऑप्शन आप सभी को पता होगा कि मृतकों का टीला, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आया, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में, और आया हुआ ये एसएससी जेई के एग्ज़ाम में भी, ठीक है ना। तो ये दो दो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो इसका एक्सप्लेनेशन बस इतनी सी बात है कि मोहनजोदड़ो जिसे सिंधी भाषा में मोहनजोदारो कहते हैं, मोहनजोदड़ो हिंदी नाम है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट कर कर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और कोई जो भी फीडबैक देना चाहिए आप दे सकते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सीखते रहे हमारे साथ बिल्कुल आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।